चर्चा। तो जब तक ये जीव पूर्णता प्राप्त नहीं होता है तब तक ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों की दो धारा चलती है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। परंतु कर्म धारा बंधमयी है और ज्ञान धारा मुक्तिमयी है। अब यहाँ कर्ममय के पक्षपाती जो जीव है, अब देखो यहाँ प्रश्न किया है, कर्म और ज्ञान का नए विभाग बतलाते हैं। एक भावार्थ 110 का पढ़ लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जब तक यथाख्यात चारित्र न हो तब तक सम्यक दृष्टि के दो धारा रहती है, शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। उन दोनों के एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है। जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के परस्पर विरोध है, वैसे कर्म सामान्य और ज्ञान के विरोध नहीं है। क्या कहा कि मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के तो विरोध है, दो में से एक ज्ञान रह सकता है, या तो मिथ्या ज्ञान रहे या सम्यक ज्ञान रहे। लेकिन कर्म सामान्य में ये है कि एक ही साथ सम्यक ज्ञान भी हो, यानी ज्ञान भी हो, ज्ञान धारा भी हो और शुभाशुभ भाव की धारा भी हो। परंतु जो शुभ और अशुभ है वो बंध स्वरूप है, और जो ज्ञान की धारा है वह मोक्ष स्वरूप है। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्मों का नाश होता है। जितने अंश में जितनी प्रवृत्ति शुभ और अशुभ भाव की होती है उतना तो बंध चलता है, और जितनी दृष्टि में अकर्ता और ज्ञाता भाव चलता है उतना जीव क्या होता है, निर्बंध को प्राप्त होता है। विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है। कितना बंध का कारण है? विषय कषाय के विकल्प हो, पांच इंद्रिय के भोग संबंधी विकल्प हो, है ना, और क्रोधमान माया लोभ के परिणाम हो, या फिर व्रत नियम के विकल्प हो। जीव को उपवास करने का भाव आया, व्रत करने का भाव आया, दर्शन पूजन का भाव आया, वंदना क्षेत्र का भाव आया, ये जितने भी भाव हैं ये सब कर्म बंध के कारण है। अब उसमें विवेक की ये बात है कि ये भाव मंद कषाय में आते हैं इसलिए पुण्य बंध के कारण है, और विषय भोग के परिणाम हमारे इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए आते हैं इसलिए वो पाप बंध के कारण है। लेकिन पाप और पुण्य के परिणाम होते हुए भी स्वरूप दृष्टि रखने पर एक ज्ञान की धारा चलती है। वो ज्ञान धारा जो चलती है वो नए कर्मों को रोकती है, और पुराने कर्म जो उदय में आते हैं उन्हें क्या करती है, खिलाती है ना। अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी करो, शुद्ध स्वरूप का जो चिंतन है, विकल्प है, वह भी पुण्यबंध का कारण है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। सीधा स्पष्ट शब्द है कि मोक्ष का कारण शुभाशुभ भाव नहीं, शुद्ध भाव है, अर्थात ज्ञान में ही एकत्वपना, ज्ञान का ही स्वामित्वपना, ज्ञान में ही जानन कर्तापना, और ज्ञान का ही वेदक ऐसी पवित्र निर्मल दृष्टि जिन्हें प्रकट हुई है, वही अबंध स्वरूप है,
बाकी तो सब बंद स्वरूप है। अब कर्म और ज्ञान का नए विभाग बताते हैं कलश नंबर 111 में। अब दोनों चीजों को समझा। 111 नंबर का कलश। कर्म नहीं के पक्षपाती, ज्ञान से अनभिज्ञ हो। ज्ञान नहीं के पक्षपाती, आलसी स्वच्छंद हो। जो ज्ञानमय हो परिणमित, परमाद के बस में न हो। कर्म विरहित जीव वे, संसार सागर पार हो। बहुत ही अद्भुत मार्मिक बात यहाँ कही है कि भाई जो कर्म नहीं के अवलंबन में तत्पर अर्थात कर्म नहीं के पक्षपाती पुरुष डूबे हुए हैं। कर्म नहीं अर्थात जो शुभाशुभ भाव का ही पक्ष लेकर शुभ को ही मुक्ति का कारण मानकर उसी शुभ भाव में ही रत रहते हैं। कहते हैं कि वे पुरुष यानी वे आत्मा डूबे हुए हैं। कहाँ डूबे हुए हैं? अर्थात उनकी मुक्ति नहीं होती है, वे संसार में ही भ्रमते हैं, संसार में ही डूबते हैं, वे उभर नहीं पाते हैं। पहला पॉइंट का। दूसरा कहते हैं कि ज्ञान नहीं के इच्छुक पक्षपाती पुरुष भी डूबे हुए हैं, क्योंकि वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी हैं। वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी है और विषय कषाय में प्रवृत्त। अब कोई कहता है कि भाई ये शुभाशुभ भाव बंध स्वरूप है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ज्ञान की अनुभूति नहीं करते, ज्ञान में एकाग्र न होते और ज्ञान की चर्चा में ही संतुष्ट होकर शुभ क्रिया से भी विमुक्त हो जाते हैं। ऐसे जीव भी संसार में ही डूब जाते हैं, प्रचंड वृत्ति को धारण करते हैं। तो क्या है, दोनों का जोड़ा है। यद्यपि जो ज्ञान को गौण करके कर्म नहीं का पक्ष करते हैं वे भी संसार में डूबे हुए हैं, और जो ज्ञान का अवलंबन न लेकर ज्ञान के विकल्प में ही संतुष्ट होकर शुभाशुभ शुभ भाव से भी दूर हो जाते हैं, ये तो वे भी कहाँ डूबते हैं? संसार में ही। जब अस्थि से चर्चा करें तो भाई जिन्हें ज्ञान की अवलंबनता बनी है उनकी भूमिका में शुभ भाव कर्मधारा होती है। कर्मधारा मतलब भूमिका के अनुसार शुभ भाव भी होते हैं, और वे भीतर में जानते हैं कि ये भाव बंध स्वरूप है, ये मुक्ति का कारण नहीं। मुक्ति का कारण अगर कोई है तो ज्ञानमय भाव है, और जहाँ ज्ञानमय भाव होते हैं वहाँ ज्ञातत्व भाव होता है, वहाँ कर्मधारा शुभाशुभ भी होती है, शुभ भी होती है, लेकिन वह शुभ भाव बंध का ही कारण जानते हैं। क्या वे जी विश्व के ऊपर तैरते हैं जो कि स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हुए परिणमते हुए कर्म नहीं करते। कौन जीव विश्व के ऊपर कौन तैरते हैं? अर्थात संसार से कौन उभरते हैं कि जो जीव निरंतर ज्ञान रूप होते हुए ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, ऐसे ज्ञान में संलग्न होते हुए कर्म नहीं करते। मतलब कहने का सीधा अभिप्राय जो हमारे ऊपर आचार्य भगवंत कहते हैं, यहाँ तो दृष्टि की बात है, और उत्कृष्ट बात करें तो मुनिराज की है कि मुनिराज के अशुभ तो है ही नहीं और शुभ है, परंतु वे निरंतर प्रवृत्ति काय में करना चाहते हैं, शुद्ध में करना चाहते हैं, जो अपने में ही उपयोग टिकाना चाहते हैं।
ऐसे धर्मात्मा पुरुष इस संसार से पार हो जाता है। और सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा जीव भी दृष्टि में शुद्धात्मा का महत्व समझते हुए वह शुभ में रहते हुए भी दृष्टि में शुभ को महत्व न देते हुए शुद्धात्मा का महत्व देता है। तो ऐसे जीव भी संसार से उभरते हैं। और जो शुभ और अशुभ में ही संलग्न रहते हैं ये संसार में ही रह जाते हैं। आप और हम कहाँ रह रहे हैं? इस संसार में। और कभी भी प्रमाद वश भी नहीं होते, इस रूप में उद्यमी रहते हैं, निरंतर स्वरूप में उद्यमी रहते हैं। अष्टप्रहर में कहा कि जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज आत्म में, और जो जागता निज आत्म में वो सो रहा व्यवहार। जो बाहर क्रिया को ही मुख्य रूप मानकर, देखो यहाँ संसार से उभरने की चर्चा है, संसार से पार होने की चर्चा है, इसलिए उसका तो वही कैटेगरी बतानी पड़ेगी कि जिस भाव से संसार से पार उतरा जाए। संसार में ही रहने का भाव हो तो अनादि से जीव ये भाव कर रहा है, शुभ और अशुभ। जहाँ अशुभ की तीव्रता हो जाती है, पाप की तीव्रता हो जाती है, फिर क्लेश भाव हो जाते हैं, पापाचार के भाव हो जाते हैं, वहां भी संसार है पर वहां दुर्गतियां है, नरक है, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय है, वहां अनंत काल तक अनंत पीड़ाएं भोगता है। और कदाचित ये जीव मंद भाव करके पुण्य भाव करता है तो स्वर्ग और मनुष्य आदि पर्याय मिलती है, लेकिन आत्मा से अनजान होने के कारण वह भी रहता कहाँ है? संसार के संसार। और जिन्हें मुक्त प्राप्त होना है उन्हें ज्ञान का अवलंबन लेना है। ज्ञान यानी आत्मा, चिदात्मक आत्मा, चैतन्यमय आत्मा। जो चैतन्य आत्मा का अवलंबन लेता है और उद्यमी उस आत्मा का ही होता है और अप्रमादी होता है, और जीव ही संसार से पार। तो भावार्थ में कहते हैं, बहुत ही अच्छी भावार्थ की चर्चा करते हैं, क्योंकि आचार्य के हृदय में बहुत ही करुण भाव है। टीकाकार भी उसी बात को समझाते हैं, कोई भी शब्द निर्माणे का हमें उच्चता की ओर ले जाए, नीचे की ओर न ले जाए, ज्ञानियों का यही प्रयत्न रहता है। तो समझाते हैं यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है, क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्यात्व है। क्या कहते हैं? यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया गया है, और वो एकांत का, क्योंकि वो सर्वथा एकांत अभिप्राय जो है ना वो मिथ्या है। हमारे यहाँ मिथ्यात्व में जो एकांत मिथ्यात्व कहा ना, वो एकांत मिथ्या एकांत। किसी ने कहा कि भैया दया दान पूजा भक्ति करो, अरे इनसे क्या होता है, अपना तो एक आत्मा से ही कल्याण हो जाता है। कि ये अभिप्राय में क्या हो गया? एकांत। बात समझ में आए ना? है किसी ने ज्ञान की बात की, खाली ज्ञान की बात करने से क्या होती है? तो क्रिया करेंगे तो मोक्ष होगा। तो ये भी सर्वथा एकांत, इसका जो एकांत भाव है ना, ये भाव क्या है? ये मिथ्या है। ये दृष्टि को निर्मल नहीं, पवित्र नहीं बनाने देता है। दोनों का सुमेल जोड़ बनता है। जहां जहां ज्ञान की अवलंबनता होती है वहां वहां भूमिका के अनुसार शुभ भाव होते हैं, पर शुभ भाव बंध स्वरूप है और ज्ञान भाव मोक्ष स्वरूप है। ज्ञानी को ऐसा भेद दिया। मिथ्यात्व कहीं बाहर नहीं है। हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, हम देवशास्त्र गुरु के अनुकूल चल रहे हैं, फिर भी अगर हमारा एक पक्ष इस ओर जाता है
एक कहता है कि ये इनके करने से क्या हुआ, अनंत काल तक किया, देखो अपना कल्याण नहीं हुआ। कि भाई अनंत काल तक किया है और कल्याण नहीं हुआ है, तो भी ज्ञानी को भूमिका के अनुसार अपने आत्म की जब अनुभूति होती है, तो उसकी भूमिका के अनुसार शुभ भाव भी उसकी परिणति में आए बिना रहता नहीं है। और वह ज्ञानी जानता है कि ये भाव बंध स्वरूप है और ज्ञायक भाव मुक्त। और एक एक कर ये बात करते, खाली ज्ञान ज्ञान की बात करने से क्या होता है? तुम्हें ज्ञान यानी आत्मा, और ऊपर में अपन ने कहा जिन्हें आत्मा की बात न रुचे, आत्म क्रिया न रुचे, वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। कितने ही लोग परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते नहीं है, और व्यवहार दर्शन चारित्र क्रियाकांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं, उसका पक्षपात करते हैं। ऐसे कर्म नहीं के पक्षपाती लोग, जो कि ज्ञान को तो नहीं जानते और कर्म नय में ही खेद खिन्न होते हैं, वे संसार में डूबते हैं। कितना स्पष्ट भरे शब्दों में ये बात कही है। आचार्य के अभिप्राय में बाहुल्यता से करुणा भरी है, टीकाकार के हृदय में करुणा भरी है। वे आप और हमें संबोधना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि देखो भाई, कितने ही लोग का कहने का मतलब बाहुल्यता से अधिकांश लोग है परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानते। परमार्थ का अर्थ बताया ना, परम पदार्थ, उत्कृष्ट पदार्थ, क्षेत्र में श्रेष्ठ पदार्थ कौन सा पदार्थ? आत्मा। उस आत्मा को तो नहीं जानते और व्यवहार दर्शन चारित्रों क्रियाकांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं। व्यवहार की जितनी भी क्रियाएं हैं, दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम भारी कार्य है ना, इनमें ही संलग्न होकर इन्हीं को मुक्ति का कारण जानकर तत्पर रहते हैं और उसका पक्ष कराते हैं, करते हैं। काय का पक्ष करते हैं? जब जब आत्मा की बात करें ना, अरे खाली बात करने से क्या होता है? तो आचार्य ने हमें दो ही तरफ से बैलेंस बनाने की बात की है। क्रिया मुक्ति का कारण नहीं है, ये बात 100% सत्य है। पर जहां जहां ज्ञान रूप जीव प्रवर्तता है, वहां वहां क्रियाएं होती है। यानी उस ज्ञान में लीनता को मोक्ष का कारण जानता है, क्रिया को मोक्ष का कारण नहीं जानता। कोई जीव सर्वथा क्रिया का निषेध करे तो भी एकांती है, और कोई जीव सर्वथा क्रिया का पक्ष करे तो ही एकांत। अब सुधारा कहाँ करना? ये अपने ज्ञान को करना। क्या सुधारा करना? कि जितनी भी क्रिया है वो बंध स्वरूप ही है, मुक्ति का कारण नहीं है। ज्ञान की रुचिता ही, ज्ञान में संतुष्टता ही, ज्ञान में तृप्त तृप्त बना ही मोक्ष का कारण है। पर जितने जितने जीव को भी ज्ञान में रमणता होती है, वहां उतनी उतनी क्रिया शुद्ध होती ही, शुद्ध मतलब शुभ होती ही है, अच्छी होती ही है। दोनों का बैलेंस है। काय का बैलेंस है? वे संसार में डूबते हैं जो कर्म नहीं के पक्षपाती है। वे संसार में डूबते हैं जो एकांत ज्ञान के पक्षपाती है। ज्ञान में रमण करके संतुष्ट करके, क्योंकि आचार्य स्वयं जिनने ये कलश की रचना की ना, ज्ञान का ही रुचिवंत थे, ज्ञान में ही संतुष्ट थे।
लेकिन फिर भी जब मुनि पद धारण किया तो 28 मूल गुणों की अखंड साधना की। क्या की? बाहर का आचरण कैसा था? शुभ रूप था क्या? शुभ रूप था तो शुभ, लेकिन वे जानते थे कि ये शुभ रूप, क्योंकि दो धारा, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। जो ज्ञान धारा है वो आनंद देती है, और जो कर्म धारा है वह आकुलता रूप है। लेकिन भूमिका के अनुसार वो भाव भी आए बिना देता नहीं। ज्ञानी उसको बंद स्वरूप जानते हैं और ज्ञान की धारा को मुक्ति का मार्ग समझते। भूल कहाँ हो रही है हमारे अभिप्राय में? या तो हम ज्ञान का पक्ष लेकर सर्वथा क्रिया का निषेध कर रहे हैं, या क्रिया का पक्ष लेकर सर्वथा ज्ञान का निषेध कर रहे हैं। हमारे अभिप्राय में ही एक मिथ्या बात पड़ी हुई है, तो ये मिथ्या भाव ही, ये अभिप्राय ही, एकांत बात ही ये हमारा मिथ्या अभिप्राय है, जो कि ज्ञान को तो नहीं जानते और कर्म नहीं में ही खेत खिन्न है। वे संसार क्रिया में है और शुद्धात्म तत्व को अनुभव में नहीं लेते हैं। ऐसे जीव नियमित रूप से कर्म से बंधते हैं। क्या? और कितने ही लोग आत्म स्वरूप को अर्थात नहीं जानते तथा सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अथवा अपने आप ही अंतरंग में ज्ञान स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे अपनी परिणति में किंचित भी परिवर्तन हुए बिना अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। ऐसे ज्ञान नहीं के पक्षपाती लोग, जो कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते और शुभ परिणाम को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषाय में वर्तते हैं, वे भी संसार समुद्र में दिनवाणी माँ के लिए तो शरीर श्रोता एक जैसे होते हैं, चाहे वह निश्चय का पक्ष ले और निश्चय का अनुभव न करे तो उसको भी फटकार लगाते हैं, और जो व्यवहार क्रिया कार्य में ही उन्नत है और आत्मा को नहीं जानते तो उसको भी फटकार लगाते। श्री गुरु का तो एक ही लक्ष्य है भाई, ये जीव इस अनंत संसार से उभर जाए, जन्म जरा मृत्यु रोग से उभर जाए, किसी भी प्रकार का दुख इसकी परिणति में न आए। वे तो वैसे उभारते हैं। अज्ञानी अपनी कल्पना से ये बात समझ लेता है कि सब ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा तो मुझे शुभ भाव करने की क्या जरूरत, नहीं तो ये ज्ञान मात्र से ही मुक्ति। हाँ भाई, वन ने कहा ना, तो देखो कौन सा दृष्टांत दिया था कुछ दिन पहले कि जो सांटा होता है ना, सांटा, तो उसके अंदर रस होता है, खाने योग्य तो रस ही होता है, पीने योग्य तो रस ही होता है, पर जब वो अंदर में रस पुष्ट होता है ना तो ऊपर का छिलका भी क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ता है। कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि अंदर में तो रस है और ऊपर में छिलका अधिक ना। ऐसे ज्ञानियों के जहां भी भीतर के अंदर शुद्धात्म दृष्टि बनती है, उसमें एकाग्रता बनती है, तो यथा योग्य उनके जीवन में शुभ भाव की भी प्रवृत्तियां होती है। दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, व्रत नियम संयम का भाव, शील वंदना क्षेत्र आदि का भाव, भूखे को भोजन कराने का भाव, ये सारे भाव होते हैं। लेकिन
रस किस में है कि रस तो ज्ञान में ही है। जैसे मिठास तो रस में ही है ना। व्यवहार से उनको भी साटा कहा जाता है। किनको कहा जाता है? इस केले का भी दृष्टांत दिया, बादाम का भी दृष्टांत दिया, भुट्टे का भी दृष्टांत दिया। ये सब चीजें है। ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई अकेला ज्ञान नहीं, कि नहीं साहब ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, तो ये कोई क्रिया करने लायक नहीं है कि भैया ऐसे जीव भी संसार में ही डूबता। तो वो भरत चक्रवर्ती ने व्रत नहीं लिया, अव्रत दशा में ही रहे, लेकिन व्रत की कभी भी बुराई नहीं करी। बात समझ में आ रहा? व्रत करने योग्य नहीं है ऐसा कभी नहीं समझा। अभिप्राय में क्या समझा भाई? ऐसा नहीं समझना कि अविरत समझ गए, क्योंकि अगर वे व्रत को उपादेय नहीं मानते तो मुनिराजों को फिर हार क्यों देते, मुनिराजों की वंदना क्यों करते, उनके गुणगान क्यों गाते, उनकी भक्ति क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि उपादेयता तो उनके जीवन में थी, धारण नहीं कर पाए ये एक अलग बात है ना। नहीं यहाँ क्या आता ना भजन, दृग चिन्ह मूरत दृगधारी की मोही रीति लगत है हटा। वहां आया एक शब्द कि संयम ले न सके पर उर्मे लगी रहे चटाचटी। उनका हृदय ऐसा बना रहता है कि नहीं नहीं मुझे संयम को धारण करना चाहिए, ले नहीं पाते वो एक अलग बात है। दिखाई देने वाला संयम उन्होंने नहीं धारण किया, लेकिन उसकी चटाचटी थी। और भूमिका के अनुसार उनके जब उन्होंने कल्पद्रुम मंडल विधान मंडाए, कल्पद्रुम ये किए, तो कितना दान दिया। उनके राज्य में कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई तकलीफ, अपनी तरफ से पूरे ऐसे भाव उनके जीवन में चलते थे। त्यागी वृत्ति, धर्मात्मा पुरुषों के प्रति बहुमान उनके जीवन में बना रहता था। ये सारी प्रक्रिया थी। अज्ञानी क्या समझता है? देखो भाभी ने तो सर्वथा क्रिया, अरे भाई ज्ञान की अनुभूति के लिए क्रिया को गौण तो किया जाता है, पर सर्वथा क्रिया का निषेध नहीं किया जाता। बंधु कहते ना बच्चे ने, मैंने अपन ने कई बार चले, बच्चे ने कहा कि मैंने ये छोड़ दिया, तो अपन क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं। वो कहता अरे साहब मैंने आलू छोड़ दिया, बहुत बढ़िया बेटा, प्रशंसा है। मैं माफे आया, मैंने ये छोड़ दिया, प्रशंसा की गई, निंदा थोड़ी की जाती है। अज्ञानी व्यक्ति हाँ कोई उस क्रिया को ही मुक्ति का कारण मान लेता है तो उसका निषेध किया जाता है कि भैया ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये पुण्य बंध का कारण है। ज्ञानियों को भी भूमिका के अनुसार ऐसे भाव परिणति में आए बिना रहते नहीं है। अज्ञानी ने मुक्ति का कारण जानता है, ज्ञानी ने बंध का कारण जानता है। बंध का कारण जाने तो ज्ञान सम्यक हो जाता है, मुक्ति का कारण जाने तो ज्ञान मिथ्या हो जाता है। लेकिन इतना ज्ञान उसके जीवन में रहता है, जब आता ना भेदा भेद विपर्य की, तीन प्रकार के विपर्य होते हैं क्या? एक कारण विपर्य होता है, एक स्वरूप विपर्य होता है, और एक भेदा भेद विपर्य। अगर जो ऐसा भेद जहां जहां शुद्धता है वहां शुभ होता है, पर वो शुभ मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान जानता है। क्या क्या जानता है? ऐसा कहीं नहीं होता है कि ज्ञान ज्ञान में तो रमण करता है और उसके शुभ भाव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ तो जब सम्यक्त की आराधना बताई है, उसके पहले ही विशुद्ध लब्धि बताई है, उसके पहले ही प्रायोग्य लब्धि बताई है। वो प्रायोग्य लब्धि और विशुद्ध लब्धियां जो है ना, वो परिणामों की मंदता का ही तो सूचक है, काय का सूचक है। अब कोई कहने का मेरे तो भयंकर क्रोध आ रहा है, कि तेरे को क्रोध आ रहा है और तू तो उस समय सम्यक की योग्यता ही नहीं। सम्यक दृष्टि को क्रोध आ जाए वो बात अलग है, लेकिन
सम्यक्त के पहले जिसके क्रोध आ रहा हो तो वहां सम्यक्त की योग्यता नहीं। मान बढ़ रहा हो तो सम्यक्त की योग्यता नहीं, मायाचारी बढ़ रही है तो सम्यक्त की योग्यता नहीं, लोभ बढ़ रहा हो तो सम्यक्त की योग्यता नहीं। ये मन पड़ेंगे तो सम्यक्त होने की योग्यता है, और कोई इसी को सम्यक्त मान ले उसके भी सम्यक्त होने की योग्यता। इतना सुधारा जनवाणी माता हमारी करती है। देखो भाई, ब्रह्मा निकाले बिना संसार का अंत नहीं होता। इसलिए क्रिया नहीं के पक्षपाती भी संसार में डूबते हैं, और अकेले ज्ञान नहीं का पक्ष लेने वाले भी संसार में डूबते हैं। और जो दोनों का सुमेल जहां बन जाता है यही संसार समुद्र से पार होता है। बैलेंस बना के चले। जितने भी तीर्थंकर हुए सबने बैलेंस बनाया, जितने भी ज्ञानी हुए उनने बैलेंस बनाया, जितने भी मुक्ति गए हैं वो बैलेंस बनाया। 11 नौपुरों का पाठी था भव्यसेन, और क्रिया को महत्व नहीं दिया। उसका नाम ही भव्यसेन इसलिए रखा ना, इतना ज्ञान तो इतना था, और ज्ञान से ही मुक्ति का मार्ग समझता था है। लेकिन मुनि दशा धारण करके भी उसने जो है क्रिया का महत्व नहीं दिया। और वो दृष्टांत सारा अपन ने कई बार दिया कि उसकी परीक्षा ली, वहां गए, उनको उनने वंदन का बोला, महाराज जी से पूछा सूर्य सागर जी से कि मैं वहां जा रहा हूँ, उस नगर में जा रहा हूँ, तो क्या, तो कि वहां रेवती रानी को आशीर्वाद दिया, उनको आशीर्वाद दिया, इनको दिया, सबको दिया है। तो उन्होंने कहा वहां तो वो मुनिराज भी हैं, उनको आपने कुछ नहीं किया, आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोले, तो कि नहीं। तो उसने सबकी परीक्षा करी, तो उनने उस मुनिराज की भी परीक्षा करी। तो सोच को गए, और जब शुद्धता गए, कमंडल में पानी उन्होंने अपने विक्रिया से सींच लिया, उसने है, पानी ना मिला तो वहां गड्ढे में पानी भरा था, उसका उपयोग कर लिया, घास पे चल दिए है। तो वो समझ गए कि बस इसलिए ही महाराज जी ने इनको कुछ भी आशीर्वाद नहीं। ज्ञान इतना उगार था, इसलिए उनका नाम ही क्या रखा, अभव्य से। रेवती रानी की परीक्षा करी, वो सफल हो गई, मुनिराज की परीक्षा करी, वो सफल हो गए। तो ऐसे अकेले ज्ञान मात्र से जो मुक्ति मानते हैं और सर्वथा क्रिया का लोप करते हैं, इतिहास भूमिका के अनुसार नीचे की भूमिका में, मध्यम भूमिका में क्रिया न पाल सके वो बात एक अलग है। पर जिनवाणी में जिन जिन क्रिया का कहा है उसका निषेध कभी नहीं करता। तो पानी छान के भी रहा, क्या होता खाली पानी छानने से, अरे कर रहा है ना, करने अच्छा है। हाँ, वो आत्मा की बात को नहीं समझता है, आत्मा को नहीं समझता है, तो आत्मा को समझाने के लिए उस क्रिया को गौण किया जाता है, और उसके लिए तो अनेक दृष्टांत और अनेक बातें आगम में बताई है। लेकिन ऐसा समझना ये सुमेल है कि जिसको आत्मलगन लगती है उसे छने हुए पानी का ही विकल्प आता है, अनछने पानी का विकल्प आता नहीं। उसे मर्यादित चीज खाने का ही भाव आता है, अमर्यादित चीज खाने का भाव आता नहीं। ऐसा एक सहज योग बनता है। अब कोई ये करे और इसी को मुक्ति का कारण जाने तो आचार्य देव उसका भी निषेध कर। इसलिए यहाँ कहते हैं, ऐसे ज्ञान नहीं के पक्षपाती लोग जो कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते और शुभ परिणाम को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषाय में वर्तते हैं, वे भी संसार समुद्र में डूबते हैं। मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्म को हे जानते हैं और शुद्ध परिणाम परिणति को ही उपाधि जानते हैं। अब देखो इसमें बहुत गहरी बात है।
बहुत ही मार्मिक बात यहाँ कही है कि जो मोक्ष मार्गी जीव है, अर्थात जो पूर्णतया पवित्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, जिनको सुख की अति प्राप्ति की लालसा हृदय में जगी हुई है, वे ज्ञान रूप परिणमित होते हुए, अर्थात ज्ञान रूप का मतलब क्या, आत्म रूप परिणमित होते हुए आत्मा का ही श्रद्धान करते हैं, आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, ऐसा परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्म को हे जानते। हे जानने का मतलब क्या, वो ये समझते हैं कि ये जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, ये सारे भाव मोक्ष के कारण नहीं है, ये करने योग्य नहीं है। करने योग्य तो एक ज्ञान ही है, और भूमिका में ये भाव आए बिना रहते। देखो, और इसकी गहराई में चलते हैं। अपन कहते हैं ना, अशुभ भाव को तो कोई मुक्ति का कारण नहीं मानता। कौन से? तो दुनिया की दृष्टि में अशुभ भाव क्या, थोड़ा सा और हम इसकी विशेषता में चलते हैं कि दुनिया की दृष्टि में अशुभ भाव क्या है। तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव, इनको वो क्या मानते हैं कि ये तो पाप भाव है। लेकिन कई जीव ऐसे भी हैं कि जो लौकिक कार्य को भी धर्म मानते हैं। शुभ भाव, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति तो अलग है ही, लेकिन लौकिक कार्य, गृहस्थी के जीवन के कोई कार्य कर लिए ना, अच्छे कार्य कर लिए ना, तो उसको भी क्या मान लेते हैं, अरे भैया हमने तो अपना जीवन सफल कर दिया, हमने तो ये कर लिया, हमने तो ये कर लिया, हमने तो ये कर लिया। समाज के अच्छे कार्य हो वो करके वो अपने को क्या मान लेते हैं, भैया मैंने तो ये कर लिया, ये नहीं। यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई, ये भाव ही बंद स्वरूप है। और जो दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, संयम का परिणाम है, वो परिणाम भी शुभ भाव रूप होने से बंद स्वरूप है। तो उसे भी दृष्टि में है ही समझना। है ही समझने का मतलब ये समझना कि कब मेरे अंदर पावर आए और मैं इसका भी त्याग कर। हे इन्हें छोड़ने योग्य, आज छोड़ दे ऐसा नहीं, ये छोड़ने योग्य। कब? जब अपना संबल प्रकट हो तो ये भी छोड़ने। अपने दृष्टांत दिया था कि बुजुर्ग व्यक्ति जो हो जाए तो हाथ में डंडा ले लेता है, ले लेता है। या कोई बुजुर्ग न भी हो और युवा ही हो और एक्सीडेंट हो जाए या पांव में मोच आ जाए या गिर जाए या लग जाए तो चलने में असहाय हो तो हाथ, अब वो जब जब भी हाथ डंडा लेके चलता है तो उसका अभिप्राय डंडे से चलने का होता है कि डंडा भी छोड़ दूं, ये होता है। अभिप्राय उसका क्या होता है? छोड़ने योग्य होता है। ऐसे ज्ञानी अपनी कमजोरी बस शुभ भाव में भी प्रवर्तित हैं, परंतु उनको हे जानते। हे जानने का मतलब ये भाव भी एक दिन मुझे छोड़ने। अपन ने बोलते ना हरिहंस मंगल पाठ में है, पाप तो तजा है और पुण्य भी तजुआ। मतलब क्या है कि जब भगवान के सामने आ गए, हम दर्शन पूजन में हमारा उपयोग लग गया है तो हमने पाप तो छोड़ दिया है, लेकिन हे भगवान आपके सामने आकर खड़े होकर पुण्य में प्रवृत्ति करते हुए भी मेरा अभिप्राय यह है कि मैं भाव को भी छोड़ूं। तो आज छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे? कि जब हम अपने में ही लीन हो जाएंगे तो ये पुण्य प्रवृत्ति भी। पाप तो प्रजा है, व्रत से संयम में आए हैं तो हिंसा के भाव तो छोड़ दिए हमने, है? दया के भाव आए तो कठोरता के भाव तो छोड़ दिए हमने, लेकिन ये दया का भाव भी अब मैं अभिप्राय में ऐसा लगता है कि मुझे तो अपने में ही रहते हुए इन भाव को ही छोड़ना। अब कोई छोड़ने का अर्थ ये नहीं समझे कि मुझे ये करना ही नहीं,
तो नहीं करना तो अपने में रहे, कि नहीं अपने में तो रह नहीं पा रहा हूं, तो नहीं रह रहा हूं, और ये छोड़ देगा तो तू ज्ञान नहीं का पक्षपाती होकर सर्वथा शुभ भाव छोड़कर छोड़ेगा तो तू भी संसार समुद्र में ही डूबेगा। जो आत्मा को नहीं जाने और सर्वथा इसी को मुक्ति का कारण मान लेते हैं तो वे जीव भी संसार में ही डूबते। देखो तो कितना बैलेंस बनाया आचार्य भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव ने, इतनी सरल भाषा में इतनी उत्कृष्ट चर्चा कर दी। व्यवहार कथन भले हम ये करें भैया, अरे भाई कहा, अरे ये तो मुक्ति का कारण है कि भाई व्यवहार में कहा, परमार्थ तो यही सत्य है कि मुक्ति का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, और वह आत्ममय भाव है, वह अनात्ममय भाव का। इसलिए कि वे मात्र अशुभ कर्म को ही नहीं किंतु शुभ कर्म को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। वे संपूर्ण स्वरूप स्थिरता होने तक उसका पुरुषार्थ करते ही रहते। कहां से? सर्वथा। और इसमें कितना समय लग सकता है, इस समय की कोई मर्यादा नहीं। जो अपन ने कई दृष्टांत में दिया है कि आदिनाथ भगवान का जीव 8 भव से सम्यक से युक्त था। इतने है, इतने भव से पुरुषार्थ चल रहा था है, 8 भव से मुक्ति का मार्ग चालू था है। लेकिन मोक्ष तो कब मिला कि जब पूरा पुरुषार्थ करा तो ही मोक्ष मिला। और वो प्रक्रिया कहां बन के खड़ी हुई? आदिनाथ के जीवन में हुई। और आदिनाथ भगवान के जीवन में भी 83 लाख पूर्वांग तक वो व्यवस्था नहीं हुई, उन्हीं दशा में हुई। उन्हीं तो पहले भी बने थे। कौन? क्योंकि जो सर्वार सिद्धि से चय होके आए ना आदि पंच कल्याणक में, तो हमने देखा ही सर्वार सिद्धि से चय होकर आए। और सर्वार सिद्धि वही जाते हैं जो मुनिराज हो, और वही मुनिराज जो होते हैं जो 28 मूल गुणों का अखंड पालन करते हैं और भावलिंगी होते हैं। द्रव्यलिंगी तो गृह तक ही रुक जाता है, भावलिंगी होता है वही अनुत्तर दिशा में और सर्वार सिद्धि में जन्म लेता है ना। तो ये तो थे ही मुक्ति का मार्ग। तो लेकिन ऐसे उद्यमी थे कि निरंतर 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 कछुए की चाल से चलना, पर लक्ष्य पक्का हो तो धीरे धीरे चलते हुए भी गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। और खरगोश का लक्ष्य नहीं है और वो तेज दौड़ता भी है तो भी वो वस्तु को प्राप्त कर पाता नहीं। इसलिए धीरे धीरे आदिनाथ भगवान चल रहे थे क्रम 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 से, पर्याय में मुनि भी बने, लेकिन स्थिरता नहीं पूरी कर पाए तो भी संसार में रहे। और बोले अकेले क्रिया नहीं का पक्षपाती होता है ना। देखो इनके 8 भव से 9 भव नहीं हुए। किनके? आदिनाथ। सम्यक्त की आराधना की, हमारे यहाँ तो अधिक से अधिक 15 भव बताए हैं, लेकिन इससे अधिक भव नहीं होते। और मिथ्या दृष्टि के क्या होता है कि आत्मा को नहीं जानता है ना, तो कितने हैं कि अनंत भव धारण कर लेता है, कितने भव धारण करता है और कितनी बार ही मुनि बन जाता है, फिर भी उसका मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति उसके जीवन में नहीं आता। इसलिए सर्वथा क्रिया नहीं का पक्षपाती भी नहीं होना और ऐसा ज्ञान नहीं का पक्षपाती भी नहीं होना जिसमें क्रिया की महत्ता ही खत्म हो जाए। भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भी क्रिया का भाव आए बिना रहता नहीं है, दयादान का भाव आए बिना रहता नहीं है, पूजा भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है। श्रावक के 60 कर्म बताए ना, उनको उसकी भूमिका के अनुसार भी भाव आते नहीं आते, ऐसी बात नहीं। सम्यक दृष्टि नरक में जो नारकी है
वो भगवान के दर्शन पूजन करने तो नहीं जाता, लेकिन हृदय में उसको निरंतर भगवान के दर्शन पूजा के भाव भी आते हैं। नहीं कर पाता वो बात। आप और हम अशक्त हो गए, बीमार हो गए, दर्शन करने नहीं आ पाए, इसका मतलब ये नहीं कि भाव नहीं आ रहे हैं। भाव तो भूमिका के अनुसार उनको आए बिना रहते नहीं है क्या। और कोई को भाव आ जाए है, जैसे आज यहाँ का मनुष्य है, अब वो रोज दर्शन पूजन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसके अभिप्राय में दर्शन पूजन का भाव नहीं है। कर रहा है तो कर रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन ये इसलिए हम तो यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञानियों के भाव में जब हम कहते हैं तो वो तो ज्ञानी ये भावना भाता है कि ताते अब ऐसी करुणाथ बिछ दे न कभी तुम चरण साथ। हे भगवान, अब मैं अपने जीवन में ऐसा कार्य करूं कि भाव भाव में कभी आपके चरणों का वियोग ना हो। और उसकी एंडता ये बता दी कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक मुझे मिले तो क्या मिले, कि मुझे जैन धर्म ही मिले। ऐसे देव शास्त्र गुरु का समाधान। तो अभिप्राय ऐसा होता है ना। तो यहाँ यही कहते हैं कि उनका पुरुषार्थ करते ही रहते हैं जब तक पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण, देखो, पूर्ण आत्मा स्वरूप में स्थिर न हो पाने कारण शुभाशुभ परिणाम से छूटकर स्वरूप में संपूर्णतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता। तब तक यद्यपि स्वरूप स्थिरता का आंतरिक अवलंबन अंत साधन तो शुद्ध परिणति स्वयं ही है, तथापि आंतरिक अवलंबन लेने वाले जो बाह्य अवलंबन रूप कहे गए हैं, ऐसे शुद्ध स्वरूप के विचार आदि। आंतरिक अवलंबन का कारण तो शुद्ध परिणति ही है, लेकिन उसका आंतरिक अवलंबन ऐसे क्या लिखा, शुद्ध स्वरूप के विचार आदि। यानी ये विकल्प जिसको हम कहते हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ, मैं नौ कर्मों से भिन्न हूँ, मैं भाव कर्मों से भिन्न हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसे अंतर के विचार भी उसकी परिणति में आए बिना रहते। यदि ज्ञान का विकल्प भी शुभ भाव है, क्या है, भूमिका के अनुसार वो भी भाव आता है। कोई कहे साहब ये कोई इन भाव को ही धर्म माने तो भूल, और कोई कहे कि ये भाव ज्ञानियों को आते ही नहीं है तो भी भूल, क्योंकि स्वरूप स्थिरता न होगी तो उसका बुद्धि पूर्वक काय में मन लगेगा। इसलिए शुभ परिणामों में वे जीव है बुद्धि से प्रवर्तते हैं, किंतु शुभ कर्मों को निरर्थक मानकर तथा छोड़कर स्वच्छंदतया अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होने की बुद्धि उन्हें कभी भी नहीं। अशुभ भावों में प्रवर्तन करने की बुद्धि उनकी कभी भी नहीं होती। अज्ञानी कहता साहब ये तो बंद है, तो अशुभ में प्रवृत्ति करता है कि भाई अशुभ में प्रवृत्ति तो और ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसा एकांत अभिप्राय रही जीव कर्म का नाश करके संसार से निवृत्त होते हैं। दोनों चीजों का बैलेंस बनाया, ना हमें कर्म नहीं का पक्षपाती होना, ना हमें ज्ञान नहीं का पक्षपाती होना। ज्ञान की अवलंबनता लेकर भूमिका के अनुसार कर्म का भाव आए बिना ज्ञानियों को भी आते। क्यों करे साहब कि अपने में ही रहो ना, पर यहीं अपने में रह जाते और ज्ञानी यहीं अपने में संलग्न हो जाते तो मुक्ति 14 गुण स्थान 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान नहीं होता, 4थे गुण स्थान में क्या हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता, 5वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है ना। लेकिन ये मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को सार्थ करते हुए अंतरंग शुद्धता को बढ़ाते हुए उन्होंने वो दृष्टांत दिया था कि जब सोने को शुद्ध करना होता है उसे अग्नि पे तपाया जाता है, और जितना जितना अग्नि पे तपता है अगर उसमें 6 ताव लग गए हैं तो काला नीला हरा धुआं निकल जाता है। अब वो धुएं की क्वालिटी
केसरिया हो जाती है, पीली हो जाती है, नीली अन्य हो जाती है। ऐसे कह रहे हैं कि जब जीव को शुद्धात्म अनुभव होने वाला होता है या हो चुका होता है तो उसकी काली कालीमा क्या होती है, फिर उसके भाव मन मद होना चालू हो जाते हैं। लेकिन जब तक एकदम श्वेत धुआं न निकले, सब प्रकार के प्रसंग वाला धुआं निकल जाए, है ना, भार हो जाए, अब श्वेत श्वेत धुआं निकल रहा है तो वह सोना क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब उसको शुद्ध परिणति में ही लीन का हो जाती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही अपने स्वरूप में ही एकाग्र हो जाता है। और कहते हैं कि अब नियम से, और वो एकाग्रता नीचे की भूमिका में नहीं होती है, वो भूमिका मुनिराज की ही होती है। और जब मुनिराज अपनी भूमिका में अपने में एकाग्र हो जाते हैं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार का निरूपण यहाँ किया है। अब यहाँ पुण्यपाप अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य ज्ञान की महिमा को बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो हमें न क्रिया नहीं का पक्षपाती होना, न ज्ञान नहीं का पक्षपाती होना, हमें जो ज्ञान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना। आप और हम सभी इस पवित्र कार्य में लगे, यही मैं करता